ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज एक सुंदर प्रसंग लेकर के आए हैं। बाबा की मुरली में शब्द आता है अंधे और हाथी। इसका भी एक सुंदर दृष्टांत है जो बाबा कई बार मुरली में बताते हैं, लेकिन पूरा भाव कई बार सबको समझ में नहीं आता है। और आप सबको बता देना चाहता हूँ, एक गांव में अंधों के लिए एक पाठशाला थी जो नेत्रहीन थे। उन नेत्रहीनों के लिए एक पाठशाला थी। एक बार गुरुजी को संकल्प आया, इन्हें हाथी के बारे में बताऊं। तो गुरुजी ने क्या किया, अंधों को हाथी के पास लेकर के गए और कहा, इसे छू कर देखो कि हाथी कैसा है। अब आप सब समझ सकते हैं कि अंधा व्यक्ति जो है, जो नेत्रहीन है, वो हाथी को जा कर के छुएगा। एक हाथी को छुएगा तो वो छू करके कैसे अंदाज लगाएगा। अंधों ने उसे छूना शुरू किया। एक ने उसका कान पकड़ के सोचा कि हाथी तो सूप, अनाज साफ करने का सूप होता है ना, वो सूपा बोलते हैं, सूप जैसे है। वो बर्तन जो अनाज साफ करने का होता है जैसा है। दूसरे ने पैर पकड़ा, उसने सोचने लगा हाथी तो एक खंभा जैसे, स्तंभ जैसे है। तीसरे ने हाथी का सूंड छुआ, उसने कहा और कहने लगा हाथी तो एक मोटे डंडे जैसा है ना। आप सोच सकते हो, जिसने जो छुआ उसने वैसे ही सोचने लग गया। चौथे अंधे ने हाथी का पेट को छू करके सोचा कि हाथी तो दीवार जैसा है। पांचवें ने हाथी की पूंछ पकड़ के सोचा हाथी तो जैसे रस्सी जैसा है। जिसने जो छुआ उसने वैसे ही कल्पना कर दिया। पहले ने क्या सोचा, जब उसने छुआ हाथी के सूप जैसे, जो कान को पकड़ा तो सूप जैसे। दूसरे ने पैर पकड़ा तो स्तंभ जैसे। तीसरे ने सूंड छुआ, कहने लगा हाथी तो डंडे जैसे है। किसी ने उसका पेट छुआ तो दीवार जैसे, और किसी ने पूंछ पकड़ा तो सोचा कि रस्सी जैसे है। बाद में जब सभी हाथी के बारे में अपनी अपनी राय बताने लगे तो उसमें उसके अस्तित्व को लेकर विवाद होने लगा। किसी ने कहा नहीं हाथी तो डंडे जैसा है। किसी ने कहा नहीं हाथी जो है वो खंभे जैसा है। हाथी ने सूप जैसे, मतलब सूपा जैसे। और किसी ने कहा नहीं रस्सी जैसे। तो अलग अलग जो है आपस में वाद विवाद होने लग गया। हाथी सूप जैसा है, दूसरा कहने लगा हाँ नहीं वो तो खंभे जैसा है। तीसरे ने कहा नहीं हाथी तो डंडे जैसा है। चौथे ने टोकते हुए कहा नहीं चुप रहो, हाथी तो एक दीवार जैसा है। इतने में गुरुजी ने बीच में ही रोककर सबको शांत करते हुए कहा, आपस में कोई भी गलत नहीं है, लेकिन आप में से एक एक ने हाथी का एक एक भाग पकड़कर उसे ही पूरा हाथी समझ लिया। वास्तव में आप सभी के अनुभव को मिलाकर ही पूरे हाथी की कल्पना की जा सकती है। तो भाइयों बहनों, इसका भावार्थ यही है कि संगम युग पर और संगम युग के पहले मनुष्य आत्माओं ने भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में अलग अलग कल्पना किया, अलग अलग विचार प्रकट किए, और जिसको जैसी अनुभूति हुई उसी तरह भगवान के रूप को समझ लिया। लेकिन वास्तव में हमें इसके भाव को अच्छी तरह समझना है और जानने की आवश्यकता है। ओम शांति, ओम शांति।